देखो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप एक क्रिकेट फैन हो, तो जब भी कोई आईसीसी इवेंट आता होगा जैसे वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप अपनी टीम से यही उम्मीद लेकर बैठते होंगे कि इस बार ट्रॉफी हमारी टीम ही जीतेगी। और आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर हो जो फुल फॉर्म में हो, तो आपकी होप्स ये होंगी कि यही प्लेयर हमें ट्रॉफी ला कर देगा। लेकिन उसी टूर्नामेंट से पहले आपको उस प्लेयर की इंजरी की न्यूज मिल जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कुछ फैंस तो बिल्कुल ही शॉक हो जाएंगे और कुछ तो आईसीसी इवेंट जीतने की उम्मीद ही छोड़ देंगे। देखो, ये जो बात मैंने की है कि टीम का कोई बड़ा प्लेयर टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो जाए, ये टीम के लिए एक बहुत ही अनलकी साइन होता है। और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले इंडिया के साथ ऐसा ही हुआ है, जो कि उनके मेन बॉलर बुमराह इंजर्ड हो गए हैं। और पाकिस्तान के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हो चुका है। एक तो 2022 में शाहीन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इंजर्ड हुए थे, massive occasion in his life. Reluctantly, he has left the park again. और 2023 में जहां नसीम शाह काफी अच्छी फॉर्म में थे तो वो एशिया कप में इंजर्ड हुए और 2023 का वर्ल्ड कप मिस किया। और 2025 में साइम अयूब काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और फखर जमान से भी फैंस को काफी उम्मीद थी। लेकिन अब ये दोनों प्लेयर्स ही चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते। चैंपियन ट्रॉफी से पहले इन्हें पाकिस्तान टीम के ओपनर्स प्रिडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली दोनों प्लेयर्स ही टीम से बाहर बैठे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान टीम का लक किस हद तक खराब है। और अब हम इस चीज को एनालाइज करने वाले हैं कि क्यों बड़े टूर्नामेंट के पास आकर पाकिस्तान की किस्मत उनका साथ छोड़ देती है। यानी बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान टीम के की प्लेयर्स क्यों इंजर्ड हो जाते हैं। क्या इसके पीछे पाकिस्तान टीम का बैड लक है या कुछ और? देखो, सबसे पहले हम 2021 में आते हैं, जब पाकिस्तान टीम अपने लक पर नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस पर जीत रही थी। 2021 के वर्ल्ड कप में ना तो पाकिस्तान टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ था और ना ही टीम में कोई इशू था, बल्कि टीम बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही थी। और इसी वजह से इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ग्रुप स्टेज के ऑल मैचेस डोमिनेट किए। और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया से जीतकर एक रिकॉर्ड भी तोड़ा था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान किसी भी वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीता था। अब फॉरवर्ड करते हैं 2022 में, जब पाकिस्तान अपने पीक पर आ चुकी थी। और इस साल पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ओपोनेंट टीम के लिए उनके नाइटमेयर से कम नहीं था। यानी इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी थी कि अगर पाकिस्तान टीम 20 ओवर्स में 120 रन का टारगेट दे देती तो पाकिस्तान की बॉलिंग में इतना कंट्रोल था कि वो 120 रन को डिफेंड कर सकते थे। और उस वक्त नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन को एक वेपन की तरह देखा जा रहा था। लेकिन इसी साल एक बॉलर का करियर खराब होने वाला था और वो बॉलर था शाहीन। इस साल शाहीन को इंजरी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने एशिया कप मिस किया। लेकिन उन्होंने इसी साल होने वाले वर्ल्ड कप तक खुद को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कि वो इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल सकें। फिर इसका रिजल्ट हमें फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिला। और वही रिजल्ट हमें आज भी देखने को मिल रहा है। और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि अपनी किस्मत की वजह से फाइनल तक पहुंचा था। पाकिस्तान की बॉलिंग तो काफी अच्छी रही, लेकिन बैटिंग ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। जिससे पूरी पाकिस्तान टीम का बैलेंस खराब हो गया था। लेकिन इस बार किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान फाइनल तक गई। Here they come, the big time players, the big time opening combination. बाय द वे, इस साल पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को आईसीसी की तरफ से बेस्ट बॉलिंग अटैक का नाम दिया गया। और आज भी अगर हम गूगल पर ये सर्च करें कि 2022 बेस्ट बॉलिंग अटैक, तो हमें ये इमेजेस देखने को मिलती हैं। अब फॉरवर्ड करते हैं 2023 में, जब पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था और अब पाकिस्तान की बॉलिंग को भी किसी की नजर लग गई थी, क्योंकि तीनों बॉलर्स हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन एक ही टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गए। और वो टूर्नामेंट था 2023 का एशिया कप। और नसीम शाह को तो इतनी सीरियस इंजरी हुई कि वो 2023 के वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो गए। बहुत बुरे तरीके से गिरा नसीम।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जिस पर शायद आपने भी फोकस ना किया हो कि जब शाहीन 2022 में अपने पीक पर थे तब वो भी इंजर्ड हो गए, और जब नसीम शाह 2023 में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो वो भी इंजर्ड हो गए और 2023 का वर्ल्ड कप मिस किया। नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद हमें ये पता चल चुका था कि नसीम शाह का इस वर्ल्ड कप में ना होना पाकिस्तान टीम को बुरी तरह से इफेक्ट करेगा, और हुआ भी यूं ही, क्योंकि अब बॉलिंग का वो कॉम्बिनेशन टूट चुका था जो कॉम्बिनेशन 2022 में था, क्योंकि शाहीन भी इंजरी के बाद आए थे और हारिस रऊफ को भी 2023 के वर्ल्ड कप में इंजरी का इशू रहा था और नसीम शाह वैसे ही रूल्ड आउट हो गए थे। और अब फॉरवर्ड करते हैं 2024 के वर्ल्ड कप में, जहां पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी। पहले यूएसए से हारना, The red, white and blue of USA has overcome the 2022 finalists. और फिर इंडिया से जीता हुआ मैच हारना। Let's go ball, India win. इस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स की वजह से पाकिस्तान को जल्द ही इस वर्ल्ड कप में एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी 2025 में। इससे पहले हम 2024 की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज पर बात करते हैं। इस सीरीज से पहले सभी ने ये प्रिडिक्ट कर रखा था कि सीरीज ऑस्ट्रेलिया ही विन करेगी, लेकिन अगर मैं आपको इस सीरीज में पाकिस्तान का स्क्वाड दिखाऊं तो कोई भी इसे ये नहीं कह सकता था कि ये सीरीज वन साइडेड होने वाली है। और स्क्वाड में थे ये प्लेयर, ओपनिंग बिल्कुल परफेक्ट, मिडिल ऑर्डर भी परफेक्ट और बॉलिंग भी, टीम बिल्कुल बैलेंस थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की। Pakistan beat Australia in the series, the first time they've done it in this country for 22 years. और इसके बाद पाकिस्तान इन्हीं प्लेयर्स के साथ साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतता है। Pakistan complete a 3-0 series win over South Africa. The first time it's happened in South Africa. और इस सीरीज में हमें एक ऐसा सितारा मिला जो कि अब चमकना शुरू हुआ था, और वो सितारा था साइम अयूब। Got one that's shot wide and he's got himself another 100. Saim Ayub has been unbelievable yet again. बट हर बार की तरह जो फॉर्म में नजर आता है उसके साथ ऐसा होता है। साइम अयूब के रूल्ड आउट होने के बाद काफी फैंस का दिल टूटा था, लेकिन फखर जमान की टीम में वापसी के बाद साइम अयूब का दुख कम हो गया। लेकिन इस बार शायद बैड लक पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, क्योंकि फखर जमान भी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ही इंजर्ड हो गए और इनके रूल्ड आउट होने के बाद काफी फैंस का दिल टूटा और साथ ही पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने का ख्वाब भी टूट गया, क्योंकि फखर जमान ही ऐसे बैट्समैन थे जो पावर प्ले में अच्छा स्कोर कर सकते थे, क्योंकि टीम के बाकी प्लेयर्स वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म थे, क्योंकि उन सभी प्लेयर्स की प्रीवियस मैचेस में कुछ खास फॉर्म नहीं देखी गई थी। इसी वजह से फखर जमान से काफी उम्मीद थी। अब मैं ये बात करता हूँ कि इस तरह प्लेयर्स का इंजर्ड होना क्या ये टीम का बैड लक है या कुछ और। देखो, प्लेयर्स का इंजर्ड होना ये एक आम सी बात है, क्योंकि इंजरी कभी भी किसी भी प्लेयर को हो सकती है, फिर चाहे वो पाकिस्तान का क्रिकेटर हो या किसी और टीम का। लेकिन हमारा बैड लक ये है कि हमारी उम्मीदें टीम के कुछ ही प्लेयर्स से होती हैं, और जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उन्हीं के साथ हमारी उम्मीद भी टूट जाती है। कोई भी टीम ऐसे ट्रॉफी नहीं जीत सकती कि जब पूरी टीम ना परफॉर्म करे। जब टीम का हर एक प्लेयर अपना बेस्ट देगा तब ही एक टीम ट्रॉफी उठाने की उम्मीद रख सकती है, और इस वक्त पाकिस्तान टीम में ज्यादातर प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं। This time wrapped in front again and given. Cleaned them up. Doesn't connect. It should be very simple. It is. जिसकी वजह से पूरी टीम की परफॉर्मेंस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम सब कुछ सिर्फ लक यानी किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। किस्मत भी तब टीम का साथ देगी जब टीम कुछ एफर्ट्स करेगी और हार्ड वर्क करेगी। और आप कमेंट्स करके ये जरूर बताना कि इस बार पाकिस्तान टीम की चैंपियन ट्रॉफी से एलिमिनेशन की क्या वजह है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स भी देते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय फॉर नाउ।